तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले उन्हें जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आगे की कहानी को। तो पिछले एपिसोड में कॉलेज के प्रिंसिपल ने तीनों लड़कियों और मिंगटन को बहुत ही ज़्यादा डांटा था, लेकिन उन तीनों लड़कियों ने धमकी दी थी कि अगर वो मिंगटन को पनिश करेंगे तो वो तीनों भी इस कॉलेज को छोड़कर चले जाएंगे। अब प्रिंसिपल वहाँ पर थोड़ा सोच विचार करते हैं और मिंगटन से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ और अगली बार जो टूर्नामेंट होगा मैं उस चीज़ में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर ही इस चीज़ पर डिसीजन लूंगा। प्रिंसिपल मिंगटन से कहते हैं कि ये सीनियर्स तुम्हें कितने ज़्यादा समझती हैं, आखिर तुमने इनके साथ क्या है। जिस पर मिंगटन कहता है कि सर, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये तीनों मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाएंगी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इन तीनों के खातिर जी जान से प्रैक्टिस करूंगा और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। खैर, अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंगटन फेंग्यू के पास आता है और उसे थैंक्स कहता है, आपने मेरे खातिर प्रिंसिपल से बात की और दूसरे कॉलेज के लड़कों से भी लड़ने के लिए तैयार हो गई, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर फेंग्यू को ये पता नहीं होता कि उसे क्या कहना चाहिए और वो मिंगटन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी मदद करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम इस कॉलेज के स्पेशल स्टूडेंट हो। अब मिंगटन फेंग्यू से कहता है कि मैं कभी नहीं सोचूंगा कि आप मुझे पसंद करूंगी, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। अब ये कहने के बाद मिंगटन वहाँ से चला जाता है। मिंगटन के जाने के बाद फेंग्यू के मन में एक ही बात खटक रही होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, और इसके बाद वो खुद को ही कोसने लगती है कि शायद मैं ही उसे चाहती हूँ और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। अब अगले दिन मिंगटन अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और रनिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे मिया मिलती है और दोनों साथ में रनिंग करने लगते हैं। मिया ने मिंगटन के साथ शुरू से जो भी कुछ किया था, मिंगटन उसके बारे में सोचकर हंसने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद जोमी भी उनके साथ भागने लगती है। तब मिंगटन को वहाँ पर ध्यान आता है कि पहले दिन से ही जोमी ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। आगे ने फेंग्यू भी मिलती है जो कि इन्हें ज्वाइन कर लेती है। अब मिंगटन वहाँ पे सोचने लगता है कि फेंग्यू ने भी उसके लिए हर कदम पर बहुत कुछ किया है। अब ये सब सोचने के बाद मिंगटन इनके बीच बहुत ही अच्छा फील करता है। अब ट्रेनिंग के पहले दिन जोमी मिंगटन को ग्लव्स देती है और रिंग के अंदर खड़ा कर देती है और इसके बाद जोमी एक के बाद एक पंचेस मारती है, लेकिन मिंगटन अपनी आंखें बंद कर उसके पंचेस को डिफेंड कर रहा था। मिंगटन बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था। तब जोमी उसे बताती है कि तुम्हें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी है और अपोनेंट के मूव्स पर ध्यान रखना चाहिए, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कब तुम्हें बाहर करना है। और एक बार फिर से जोमी मिंगटन को ट्रेन करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक पंचेस उसके ऊपर उतारती जाती है। मिंगटन लगातार जोमी से मार खा रहा था, लेकिन मार खाते खाते वो अचानक से अपने आप को डिफेंस करता है। वो दोनों अचानक से उसका इतना अच्छा डिफेंस देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और कहने लगती हैं कि वाह, तुम तो इतना जल्दी सीख गए। अब वो दोनों मिंगटन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मिंगटन को भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कैसे किया। इसके बाद जोमी मिंगटन से पूछती है कि तुमने इतना अच्छा डिफेंड इतनी जल्दी कैसे किया, क्या तुमने पहले भी कोई ट्रेनिंग ली थी। जिस पर मिंगटन उन्हें बताता है कि बचपन में मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दी। लेकिन जोमी उससे कहती है कि अब की बार तुम ट्रेनिंग मत छोड़ना, और ये कहने के बाद वो मिंगटन के पैर दबाने लगती है। जोमी मिंगटन को बताती है कि प्रैक्टिस के बाद पैर दबाने से पैरों के मसल्स बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं। अब क्योंकि मिया मिंगटन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसकी वजह से उसे देखकर बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। और इसके बाद वो जोमी से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से हटो, मैं मिंगटन के पैरों को मसाज करूंगी। खैर, अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग्यू कार में बैठकर जा रही है, लेकिन तभी अचानक से वो रास्ते में एक शॉप को देखकर रुक जाती है। ये वही आइसक्रीम वाली शॉप है जहाँ पर मिंगटन रेबिट के बेस में जॉब किया करता था। अब फेंग्यू अंदर जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करती है और इसके बाद वो बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद फेंग्यू के पास उसकी कॉफ़ी भी आ जाती है। फेंग्यू वहाँ पर उस बड़े से रेबिट को बुलाती है। फेंग्यू अभी भी नहीं जानती कि उसके अंदर मिंगटन है। यहाँ पर मिंगटन सोच रहा होता है कि कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। अब जब वो उसके पास आता है तो फेंग्यू उससे कहती है कि उस दिन तुमने मेरे लिए आइसक्रीम बचा कर रखी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कॉफ़ी मंगाई है। इतना ही नहीं, बचपन में मेरे पास एक रैबिट की गुड़िया थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी थी और तुम मुझे उसी की तरह लगते हो। अब मैं ये नहीं जानती कि इस रैबिट के मास्क के अंदर कौन है, और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम बोल भी सकते हो या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बही गुड़िया समझकर तुम्हारे साथ एक बहुत ही पर्सनल बात को शेयर करना चाहती हूँ, तभी जाकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। दरअसल मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं हर बार उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरी मदद को ठुकरा देता है। लेकिन इस चीज़ में उसकी कोई गलती भी नहीं है, इसमें मेरी गलती है। जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मैं उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मैं अभी भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन मैं काम कैसे करूँ, बस मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब फेंग्यू यहाँ पर ये सभी बातें बहुत ही इमोशनल होकर कर रही होती है। मिंगटन अंदर से सभी बातें सुन रहा होता है। फिर फेंग्यू कहती है कि बहुत देर हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा
और तुम ध्यान से इस कॉफी को पी लेना। और ये कहने के बाद वो वहां से चली आती है। अब यहाँ पर मिंगटन सोच रहा होता है कि ये शायद मेरे बारे में ही कह रही होगी। ये सोचने के बाद मिंगटन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। अब अगले दिन मिंगटन अपनी प्रैक्टिस को खत्म कर अपनी कार वॉश वाली जॉब पर आ जाता है। अब तब मिया, जोमी और बयूनो उसके पास आते हैं। यहाँ पर मिया मिंगटन से कहती है कि तुम हर रोज अपनी प्रैक्टिस करते हो, अपनी क्लासेस अटेंड करते हो और इसके बाद यहाँ पर जॉब करने के लिए आ जाते हो। तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो तो इसकी वजह से तुम दिन भर में थक जाते होगे, पर आज हम सभी लोग मिलकर तुम्हारी मदद करने वाले हैं। तब बयूनो कहता है कि यार रोज मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और अपने रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगी? तब मिया अपने पैर से उसके पैर को दबाकर कहती है कि चुप रहो, तुम एक नंबर के काम चोर हो। अब मिंगटन उनसे कहने की कोशिश करता है कि ये मेरा काम है और तुम्हें इस चीज़ को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग इस काम को करने की जिद करने लगते हैं। और आखिर में मिंगटन उन सबको यूनिफॉर्म देता है। अब यहाँ पर फैंक्यू को मिंगटन के ही ख्याल आ रहे होते हैं, इसलिए वो जोमी को कॉल करती है। जोमी उसे बताती है कि हम मिंगटन के पास ही हैं, जहाँ पर वो कार को बॉस करता है। और अब फैंक्यू भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अब ये दोनों तो यहाँ पर फैंक्यू को देखकर चौंक जाती हैं कि ये भी यहाँ पर आ गई। लेकिन फैंक्यू के आने से यहाँ पर बयूनो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो फैंक्यू से कहता है कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई, हम सभी लोग मिलकर मिंगटन की मदद करेंगे और आप मेरी मदद करना। ओके, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लेना। अब फैंक्यू भी उससे ड्रेस मांगती है और मिंगटन भी उसे ड्रेस को दे देता है। अब ये सभी लोग कार वॉश करते समय बहुत ज़्यादा मजे करते हैं और मजे मजे में ये सारी कारों को वॉश कर देते हैं। खैर अब इसके बाद ये सारा काम खत्म करने के बाद ये सभी लोग रेस्ट करते हैं। अब तभी मिंगटन को वहाँ पर एक बात याद आती है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। आप सभी से मिलने से पहले मैं कभी भी किसी से मदद नहीं लेता था और सारा काम खुद ही करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सब मेरे बहुत ही सच्चे दोस्त हो, चाहे तुम मेरी मदद करो या फिर नहीं करो। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम जैसे दोस्त मुझे मिले। ये सुनने के बाद तो फैंक्यू भी वहाँ पर खुश होती है और वो मिंगटन की तरफ देखने लगती है और अब मिंगटन भी उसे देखने लगता है। लेकिन बेचारी मिया इन दोनों के कनेक्शन को देखकर परेशान है। खैर अब यहाँ से हमें अगले सीन में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर बैंक से कहते हैं कि मैंने दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर ली है और हमने फैसला किया है कि दोनों कॉलेज के बीच शांति बनी रहेगी। दरअसल दोस्तों इस सुनाव के कॉलेज की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में इन दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने स्कूल को बढ़ाएं और आगे बढ़ें, यही हम दोनों प्रिंसिपल्स का सपना है। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद एक डांस पार्टी को अरेंज करने वाला हूँ, जिसमें उस दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स भी आएंगे और इस चीज़ से दोनों स्कूल का कनेक्शन और बातचीत बहुत ही अच्छी होगी। इसीलिए आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अब इसके बाद मिस्टर बैंक सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे देते हैं कि फाइटिंग प्रैक्टिस के साथ अपनी डांस प्रैक्टिस भी कर लेना। 2 दिन में डांस पार्टी होने वाली है, इसीलिए खुद ही अपने डांस पार्टनर को सेलेक्ट कर लेना। अब वो सभी स्टूडेंट्स मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि इन सभी को फाइटिंग ही आती है, डांस तो किसी को भी नहीं आता, लेकिन फिर भी डांस के नाम से खुश हो जाती हैं। यहाँ पर मिया भी इन लोगों से कहती है कि कुछ ही दिनों में हमारा टूर्नामेंट होने वाला है और इन्होंने इसी के बीच में डांस पार्टी रख दी। इससे हमारी ना तो प्रैक्टिस हो पाएगी और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। अब ये कहने के बाद वो मिंगटन को अपने टेक्वांडो क्लब में लेकर जाती है और वो वहाँ पर मिंगटन को हवा में उड़कर एक ऐसा डेमो देती है जिससे कि मिंगटन उसे देखता ही रह जाता है। इतने दिन तक तो ये क्यूट लग रही थी, लेकिन अब तो एक वॉरियर लग रही है। इसके बाद वहाँ पर मिंगटन की भी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मिंगटन को बताया जाता है कि उसकी इस फाइट में बैलेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वो बैलेंस रिलेटिव अपनी किक की प्रैक्टिस को कर रहा होता है। उसकी किक को देखकर ये दोनों तो हैरान रह जाती हैं। इसने तो अभी ट्रेनिंग शुरू की है, लेकिन इसकी किक को तो देखकर ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी ट्रेन है, ये कोई महान जीनियस है जो इतनी जल्दी सीख गया। अब मिंगटन अपनी ट्रेनिंग खत्म कर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे जैन मिलता है जो कि उसे वहाँ पर तंग करने लगता है। फिर भी मिंगटन उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे आगे जाने नहीं देता और उसे कहने लगता है कि मैं तो तुमसे 2 बातें करने के लिए आया था, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये कहने के बाद वो उसके पेट में घूंसा मारता है। उस सड़े हुए केक को खाने के बाद तुम्हारे भाई को सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई थी ना, वो मरा तो नहीं था जो तुम मुझे मारने के लिए चले आए। ये सुनने के बाद वहाँ पर मिंगटन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ को अपने ऊपर से हटाता है। अब जब जैन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब जैन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मिंगटन उससे डिफेंड करता है और उसे दीवार पर पटक देता है और इसके बाद वो उसके ऊपर फुल गुस्से में अपना पंच मारता है, लेकिन वो पंच उसे वो नहीं मारता, वो उसे छोड़ देता है। मिंगटन कहता है कि कॉलेज का रूल है कि किसी के भी ऊपर बाहर अटैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम आज नहीं बचते। लेकिन बेटे तू एक बात याद रखना, मैं तुझे टूर्नामेंट में इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तू उठ नहीं पाएगा। जैन ये सुनने के बाद सच में डर जाता है और कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर मिंगटन को अपने बदले हुए एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अपने इसी एटीट्यूड को तो मैं हमेशा से पाना चाहता था। दीवार पर पंच करने के बजाय से उसका हाथ में चोट आई होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बदले हुए एटीट्यूड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है।
अब अगले दिन ट्रेनिंग के टाइम पर मिया उसका हाथ पे चोट देखकर उससे कहने लगती है कि ये चोट कैसे लगी, जिस पर मिंगटन उससे कहता है कि काम करते वक्त कुछ लग गया था। जोमी यहाँ पर कहती है कि ये टूर्नामेंट से बाहर निकलने के लिए ये सब कर रहा है। तब मिंगटन उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, ये छोटे मोटे घाव तो मेरे कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, आप देखना मैं बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करूंगा। आप लोग मुझे इतने ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो मैं बहाने क्यों ढूंढूंगा। डोंट वरी, मैं आप सबकी ट्रेनिंग को बेकार जाने नहीं दूंगा। खैर अब इसके बाद लंच टाइम में इन सभी के मोबाइल्स पर एक मैसेज आता है कि डांस पार्टी में इन सबको अपनी बेस्ट ड्रेसेस पहन कर आना होगा, प्लीज़ कोई भी अपनी यूनिफॉर्म में मत आना। अब ये मैसेज देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन फैंग यू तो डांस से ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देती है। वो मिंगटन की ट्रेनिंग को जारी रखती है। वहाँ पर फैंग यू ट्रेनिंग के तौर पर मिंगटन को इतना ज़्यादा पंचेस मारती है कि वो नीचे गिर जाता है। अब ये देखने के बाद मिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि पागल हो क्या तुम उसे मार ही डालोगी। लेकिन जोमी से रोककर उससे कहते हैं कि ओवर एक्टिंग मत करो, वो उसे ट्रेन कर रही है। यहाँ पर मिंगटन एक बार फिर से उठकर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। इधर दूसरी तरफ यूनो तो एक फैशन डिजाइनर की शॉप पर आता है। दरअसल इसने उस डांस पार्टी को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है और पार्टी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो यहाँ पर डिज़ाइनर से कहता है कि मुझे बहुत ही हाई क्वालिटी की ड्रेस चाहिए जिसे देखकर मेरी क्रश मुझ पर पागल हो जाए। वहाँ पर वो डिज़ाइनर बयूनो को बहुत सारी ड्रेसेस दिखाता है, लेकिन बयूनो को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती। अब यहाँ पर डिज़ाइनर उसे एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस दिखाता है जिसे देखकर बयूनो वहाँ पर उसे हाँ कर देता है। मैं वो ड्रेस नहीं दिखाई जाती, शायद बयूनो उसे पार्टी में पहन कर ही आएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिया मिंगटन के लिए एक ड्रेस खरीद कर लाती है। तुम डांस पार्टी में इसे ही पहनना, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगोगे, यह कहकर वो उसे देने लगती है। लेकिन उसे लेने से पहले मिंगटन थोड़ा हिचकिचा रहा था। तब मिया उससे कहती है कि यार तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, एक फ्रेंड के तौर पर तुम इसे रख लो, अगर तुम इसे लोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन मिंगटन उससे कहता है कि आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, फिर मेरे घर आकर आपने मेरे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया और फिर मेरे भाई को तुम हॉस्पिटल भी लेकर गई जिससे कि मेरे भाई की जान बच गई। अगर तुम उस दिन मेरे भाई को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो शायद वो मर भी जाता। आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए, इसलिए मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है कि मैं उन एहसानों को कैसे चुका पाऊंगा। अब मिया भी उसकी बात को मान जाती है और उसके साथ ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करती क्योंकि वो ऐसा कर मिंगटन को हर्ट करना नहीं चाहती। अब मिंगटन वहाँ से चला जाता है। अब तभी उसे प्रिंसिपल का मैसेज आता है और वो तुरंत उनसे मिलने जाता है। वहाँ पर प्रिंसिपल सर एकदम टिप टॉप कोट पहनकर रेडी होकर खड़े होते हैं। वो मिंगटन से पूछते हैं कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, उस पास वाले कॉलेज के प्रिंसिपल से तो अच्छा लग रहा हूँ ना। मिंगटन कहता है कि सर आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। तब वो मिंगटन से पूछते हैं कि तुम कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो। सर मेरे पास तो ऐसी कोई ड्रेस है भी नहीं और ऊपर से कुछ ही दिनों बाद टूर्नामेंट होने वाला है, इसकी वजह से मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ और इसी वजह से मैं डांस पार्टी में आना नहीं चाहता। अब वो प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि डांस पार्टी तुम्हारी वजह से ही हो रही है, इसीलिए तुम्हें इसमें ज़रूर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी कोई ड्रेस होगी नहीं, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशली ड्रेस सिलवा कर रखी है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर मिंगटन को बहुत ही तो खुशी होती है और अपने टीचर के लिए दिल में इज्जत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद डांस पार्टी का दिन आता है और सब तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही होती हैं। ये सभी लड़कियां भी अपने मेकअप करने में लगी हुई थी। मिया ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा मेकअप किया होता है और वह देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद जब वो मुड़कर जोमी को देखती है तो ओम फो, कितना बुरा मेकअप किया है। वो जोमी को देख कर डर जाती है और इसे देखकर तो हमें भी डर लग रहा है। वैसे आज तक जोमी ने कभी भी मेकअप नहीं किया होता है। यहाँ पर मिया जोमी से कहती है कि तुम डांस पार्टी में जा रही हो या फिर हॉरर मूवी को शूट करने, इस तरीके से तो तुम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को टूर्नामेंट से पहले ही हरा दोगी। और ये कहकर वो जोमी के मेकअप को ठीक करने में लग जाती है। अब डांस पार्टी शुरू होने वाली है। प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि कुछ ही देर में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाएंगे, उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार रहना और मिस्टर वैंग आप इन सभी का ध्यान रखना। ये कहने के बाद प्रिंसिपल वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद मिस्टर वैंग वहाँ पर अपना डिटेक्टर निकालते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार का वेपन अंदर न ले जा सके। सबको स्कैन कर ही अंदर भेजा जाएगा। अब स्कैनिंग शुरू हो जाती है। जब एक एक कर सभी लड़कियों को वहाँ पर चेक किया जाता है तो सबके पास कोई ना कोई वेपन होता है। मिस्टर वैंग वहाँ पर सभी के वेपन छीन लेते हैं। उन सभी के वेपन्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो डांस करने नहीं बल्कि पास ये कॉलेज के स्टूडेंट को खत्म करने के लिए आई हैं। अब कुछ ही देर बाद दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके स्टूडेंट भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अब तभी वहाँ पर जोमी आती है। मिस्टर वैंग जोमी को देखकर उससे कहते हैं कि कम से कम आज तो लड़कियों वाली ड्रेस पहन ली थी। जोमी कहती है कि सर मुझे तो यही अच्छा लगा, आखिर इसमें बुरा क्या है। अब तभी बयूनो भी भागता हुआ वहाँ पर आता है जिसने किसी बैंड कॉन्सेप्ट की तरह ड्रेस पहनी हुई थी। वो वहाँ पर पहुंचकर मिया से पूछता है कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तब मिया उससे कहती है कि तुम आज भी पहले की तरह जोकर ही लग रहे हो। अब तभी वहाँ पर फैंग यू की एंट्री भी होती है। उसने एक बहुत ही अच्छी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है। अब वो तीनों मिलकर मिंगटन की राह देख रही होती है। अब अंदर जैंगसी कॉलेज के प्रिंसिपल बता रहे होते हैं कि हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मिलकर रहना चाहिए और इसीलिए हमने आज की पार्टी रखी है।
अब इसके बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ और डिस्को लाइट ऑन कर दी जाती है। अब वहाँ पर सॉन्ग्स बजने लगते हैं और सब अपने डांस में मगन हो जाते हैं। अब तभी वहाँ पर हमारे हीरो मिंगटन की एंट्री भी हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ सब मिंगटन को ही देख रहे थे। वो कोट सूट में हैंडसम लग रहा था। मिया और जोमी उससे कहती है कि हमें तो लग रहा था कि तुम आओगे ही नहीं। अब मिया तो वहाँ पर मिंगटन का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मिंगटन से कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर डांस करते हैं, लेकिन मिंगटन उससे कहता है कि मुझे तो डांस आता ही नहीं है। अब इसी बीच जोमी फेंग्यू की फीलिंग को समझ जाती है और वो वहाँ से मिया को पीछे लेकर जाती है। अब बयूनो उन दोनों को डांस करवाने के लिए लेकर जाता है। अब यहाँ पर फेंग्यू और मिंगटन खड़े होते हैं जो कि एक दूसरे को ही देख रहे थे। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और अब मिंगटन भी एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फेंग्यू सिर्फ अकेले ही चुपचाप खड़ी रहती है। यहाँ पर मिंगटन को अकेला खड़ा हुआ देखकर अमिया उसके पास आती है और उसे डांस करने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर जोमी फेंग्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ जल्दी से मिंगटन के पास जाओ। लेकिन फेंग्यू तो शर्मा कर वहीं पर खड़ी रहती है। जोमी कहती है कि हे भगवान, ये कितनी ज्यादा भोली लड़की है, इसके सारे काम तो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और इसके बाद वो जल्दी से मिया के पास जाकर उसे मिंगटन से अलग करती है। यहाँ पर फेंग्यू इस बात को लेकर तरस रही होती है कि मुझे डांस करने के लिए क्यों नहीं बुला रहा। इधर मिंगटन भी यही कंफ्यूजन में होता है कि अगर मैं इसे बुला लूंगा तो कहीं ये मुझे गलत तो नहीं समझेगी। और इस तरीके से फेंग्यू और मिंगटन एक दूसरे के बारे में सोचकर वहीं पर खड़े रहते हैं। इधर दूसरी तरफ ओंजो जोमी को चिढ़ाती है कि इस तरीके से अगर तुम बॉयज की ड्रेस पहनोगी तो तुम्हारा पार्टनर कौन बनेगा, जिस पर जोमी उससे कहती है कि गर्ल्स ड्रेस में तुमने कौन सा तीर मार लिया, तुम भी तो अकेली घूम रही हो। अब यहाँ पर ओंजो जोमी से शर्त लगाती है कि हम दोनों यहीं पर खड़े रहेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले पार्टनर किसको मिलेगा। अब ये दोनों वहाँ पर ढूंढ रही होती है कि कोई ना कोई तो इनके पास आए। और अब तभी वहाँ पर सुनाओ की एंट्री होती है और वो वहाँ पर स्माइल कर जोमी को डांस के लिए इन्वाइट करता है। ओंजो जलकर राख हो जाती है। जोमी सुनाओ से कहती है कि हाँ, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से ओंजो को चिढ़ाकर वो सुनाओ के साथ वहाँ से चली आती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। अब तभी उनके पास ही में डांस करने वाला एक लड़का सुनाओ से कहता है कि गुरु, कोई आपको लड़की नहीं मिली जो आप इस लड़के के साथ डांस कर रहे हो। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जोमी बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। जोमी उससे कहती है कि डांस करना है तो कर ले, नहीं तो यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा। और इस तरीके से वो जोमी से डर जाता है और चुपचाप अपना डांस करने लगता है। अब वहाँ पर सुनाओ को भी हंसी आने लगती है। तब जोमी उससे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें भी लड़का लग रही हूँ। सुनाओ से कहता है कि शायद दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ एक एंजल डांस कर रही है। और इस डायलॉग के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है, या फिर ये लोग अपने टूर्नामेंट में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा, ये तो पता चलेगा हमें इसकी आगे की कहानी में। दोस्तों अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।